हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉम्पैक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कोहेसिव सॉइल्स यील्ड्स अ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर सीसी। तो आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दिया है 1.8 ग्राम पर सीसी एट एन ओएमसी ऑफ 16%। आपका वाटर कंटेंट है ओएमसी पे वो है 16% ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है तो उससे आपका रिजल्ट आया, तो ये आपका गामा डी मैक्स हो गया। गामा डी मैक्स, गामा डी मैक्स थ्योरेटिकल मत लेना, वो आपका जीरो एयरवर्ड्स लाइन है, तो ये गामा डी मैक्स है। अब ये आपका वाटर कंटेंट है, ये आपका 16% है। ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ जी इज 2.65, जी इज इक्वल टू 2.65, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा गया। और व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इट कैन बी फर्दर कॉम्पैक्टेड टू। अब इसको कितना और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और अचीव कर पाए। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, और कॉम्पैक्ट करेंगे इससे ज़्यादा और कितना कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, वाटर कंटेंट चेंज करने के लिए बोल नहीं रहे, तो इससे ज़्यादा आप मैक्सिमम जीरो एयर वॉइड लाइन का बोल रहा है। ठीक है। तो आपको जीरो एयर लाइट वॉइड में आपको गामा डी मैक्स निकालना है। ठीक है। इसी आपका 16% में, मतलब यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, ये निकालना है आपको। ठीक है। पहले तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल लेते हैं। गामा डी दिया है, गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने दो तीन फॉर्मूला पढ़े थे। गामा डब्ल्यू जी 1+E, एक तो ये पढ़ा, इज इक्वल टू गामा बाय 1+W, 1+W इज इक्वल टू 1 - Na गामा डब्ल्यू जी 1+WG। तो यहाँ पर हमने तीन फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है। Na दिया है क्या, ये नहीं दिया, तो ये यूज़ नहीं कर सकते। गामा दिया है क्या, ये भी नहीं दिया, ये यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हमें ये यूज़ करना है। ठीक है, ये यूज़ करेंगे। हमें S चाहिए, तो वॉइड रेशो निकालेंगे। वॉइड रेशो से आपका फेमस फॉर्मूला गेट और ES दोनों में से कोई एक देते हैं, वेटेज किसका ज़्यादा है, गेट का, तो फिर ये फॉर्मूले से डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालेंगे। ठीक है। पहले वॉइड रेशो निकालते हैं। तो गामा डी या तो E इज इक्वल टू WG/S भी रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। पहले लेकिन मेरा प्रेफरेंस पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है। आपको जैसे करना कर सकते हो। अगर ग्राम पर सीसी में ना, तो गामा डब्लू हमेशा 1 रहता है, ध्यान रखना। गामा डब्लू 1 हो जाता है। G इज इक्वल टू 2.65 और 1+E की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर आपको ग्राम पर सीसी में बोल रहा है तो गामा डब्लू 1 रहेगा, है ना। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बोला है तो ये आपका 10 हो जाएगा, है ना। ये ग्राम पर सीसी, ये आपका 10 हो गया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अगर केजी पर मीटर क्यूब में बोल रहा है तो ये आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका 1000। ठीक है। इसको कैसे करोगे, ग्राम पर सीसी है, इसको केजी पर मीटर क्यूब में करोगे 1000 आएगा। अब केजी पर मीटर क्यूब में किलो न्यूटन करना है। ठीक है। पहले तो न्यूटन करो, न्यूटन के लिए इंटू जी मल्टीप्लाई करोगे, इंटू आप सपोज 10 मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻1000, लेकिन न्यूटन पर मीटर ऑफ क्यूब आया, किलो न्यूटन करना है 10⁻3 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 10। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में 10 आ जाता है। तो आप इजिली एक पता है दूसरा तीसरा निकाल सकते हो। ठीक है। बैक टू द टॉपिक। तो ये आपका ई आ जाएगा, इससे ई आ रहा है आपका 0.472, ई आ गया। ठीक है। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन चाहिए, तो WG इज इक्वल टू ES, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WG/E। W कितना है आपका 0.16, भले परसेंटेज में दिए पॉइंट में लेंगे 0.16। G आपका 2.65, नॉर्मली 2.65 या 2.7 ही आता है क्वेश्चन में। E/0.472। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8983, परसेंटेज में लिखेंगे तो 89.83%। ये आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है जीरो एयर वॉइड लाइन या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इट कैन बी फर्दर कॉम्पैक्टेड। उसके आगे कहाँ तक कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में एयर को मिनिमम कुछ ना कुछ अमाउंट तो एयर रहता ही है। ठीक है। इसको देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये है आपका अब जीरो एयर वॉइड लाइन का फॉर्मूला इक्वेशन गामा WG 1+WG। ये आपका ग्राम पर सीसी में निकालना है, तो ये 1 गामा डब्ल्यू 1 हो गया। G 2.65 बाय 1 प्लस गामा डब्ल्यू कितना है आपका 0.16 इंटू 2.65। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1.86 आपका ग्राम पर सीसी। अब देखोगे तो इससे वैल्यू बढ़ गया है ना। तो ये आपका 1.86 और आपका 89.83। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A compaction of an embankment is carried out in 50 mm thick layers. 50 mm का thick layer है। The rammer used for compaction has a foot area of 0.05 square meter, जो उसका एरिया 0.05 स्क्वायर मीटर है। एंड एनर्जी इम्पैक्टेड इन एवरी ड्रॉप, ईच ड्रॉप में एनर्जी कितना है, कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं 400 न्यूटन मीटर। एज्यूमिंग 400 न्यूटन मीटर तो इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एज्यूमिंग 50% मोर एनर्जी इज इन ईच
पास ओवर द कॉम्पैक्टेड एरिया। अब 50% मोर एनर्जी चाहिए टू पास ओवर ईच कॉम्पैक्टेड एरिया ड्यू टू ओवरलैप, तो 50% और चाहिए। द नंबर ऑफ पासेज रिक्वायर्ड टू डेवलप कॉम्पैक्टिव एनर्जी इक्वल टू द आईएस इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन फॉर ईच लेयर वुड बी। मतलब जो हम टेस्ट कैरी फॉरवर्ड किए ना उससे कुछ एनर्जी आएगा। अब कितने ड्रॉप्स हमें कितने पास वो करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर, कितने पासेस करने पड़ेंगे कि वो इक्विवेलेंट एनर्जी दे किसके, जो आईएस लाइट्स कॉम्पैक्शन में जितना एनर्जी इम्पार्ट किया जाता है, ठीक है, उतना ही इक्विवेलेंट हमें करना है, नंबर ऑफ उसके रेस्पेक्ट में पासेस निकालने। तो सबसे पहले ये लाइट एनर्जी, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड लाइट। लाइट खाना कौन खाता है, ऋषि मुनि, तो स्टैंडर्ड लोग है ना, हमारे पूर्वज है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड का हमें एनर्जी निकालना है, लेकिन स्टैंडर्ड का हमें इक्वेशन पता, सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। क्या क्या, वेट ऑफ रैमर या हैमर जो भी लिखना चाहो, है ना। फिर आपका क्या हुआ, फिर आपके हाइट, कितने हाइट से फॉल हो रहा है, फिर आपका नंबर ऑफ ब्लोज, फिर आपका नंबर ऑफ लेयर्स, अगर ऊपर वाले ये सब टर्म याद भी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसमें कैसे याद किए थे, आपका 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ, लेकिन अभी क्या है, अभी जिम्स बढ़ गए हैं, आपके प्रोटीन पाउडर हो गया, ट्रेनर अच्छा हो गया, ज़्यादा फोकस करते हैं, तो 2.5 किलो नहीं 100 ग्राम बढ़ा देते हैं, 100 ग्राम, तो 2.6 kg। हाइट आपका जो 2.5 kg का हाथ है ना, वो कितना सेंटीमीटर का है, 2.6 kg का हाथ, वो आपका 31 सेंटीमीटर का हाथ है, 31, 31, ओके 31। नंबर ऑफ ब्लोज आपका वाटर कंटेंट जो आपका लिक्विड लिमिट में पढ़े थे, कितने नंबर ऑफ ब्लोज में वाटर कंटेंट लेते थे, 25, कैसा कैंडली एप्रेटस 25 था ना, 25 आ गया। नंबर ऑफ लेयर्स 1 2 3 रटे हैं तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये आपके डिटेल हो गए। अब एनर्जी निकालने के लिए क्या होगा, 2.6, ये किसमें 31 सेंटीमीटर, इसको मीटर में ले लेते हैं, तो 0.31 आ गया, तो क्या आ गया, केजी मीटर में आ जाएगा, इसके तो डायमेंशनलेस है, लेकिन एनर्जी किसमें, न्यूटन में चाहिए ना, तो हम जी इंटू कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कर देते हैं, तो 9.81 फ्री फॉल हो रहा है ना, तो जी इंटू कर दिए, तो इससे आ रहा है आपका 593.01 न्यूटन मीटर। ये आपका केजी इंटू आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका न्यूटन आ गया, ये आपका मीटर में, न्यूटन मीटर। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी ऑफ मोल्ड, ये आपका 1 लीटर, ये बताया गया 1 लीटर, तो ये हो गया आपका पर 1000, सॉरी ये 10⁴ है, ये 1 0 नहीं आएगा, बाय सीसी, 1000 ले लिया तो सीसी 1 लीटर है, तो ये आपका 100 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया 0.59301 न्यूटन मीटर पर सीसी। ये आपका एनर्जी किससे है, ये आपका है आईएस इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन, इसके लिए, ठीक है। अब आपका इसके लिए देखते हैं कॉम्पैक्टेड ऑफ एनर्जी, जो हम एक्सपेरिमेंट किए ना, जो कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है, इसको हटा देते हैं। लेकिन हमें तो 400 न्यूटन मीटर पहले से दिया, लेकिन 50% और चाहिए और पास करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 400, ये कितना हो गया 600, लेकिन ये तो न्यूटन मीटर हो गया ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी तो करना पड़ेगा, तो 600 डिवाइडेड बाय पॉइंट, हमें वहाँ पर सीसी मिले थे, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, है ना। और ये 0.05 स्क्वायर मीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर करना है, 0.05 इंटू 10⁻⁴, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, तो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर पर सीसी, तो ये आ जाएगा आपका ये आ रहा है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 600/25 आपका 1000 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 6/250, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं 3/125, ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये हुआ, ये आपका वॉल्यूम हुआ, सॉरी ये आपका वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है, सॉरी ये आपका हुआ इसके रेस्पेक्ट में एनर्जी, ठीक है। लेकिन फिर हमें नंबर ऑफ पासेस निकाले, नंबर ऑफ पासेस के लिए जो हम पहले एनर्जी निकाल 0.593 न्यूटन मीटर पर सीसी, अभी कितना आया 3/125 न्यूटन मीटर पर सीसी, तो नंबर ऑफ ये क्या आ गया, नंबर ऑफ पासेस आ गए, है ना। ये आपका स्टैंडर्ड है, इतना एनर्जी हम एक पास से अचीव कर रहे हैं, इतना एनर्जी दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ पासेस कितने आ जाएंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 24.7, इससे छोटे तो 20 है, सबसे पास कौन सा 26, लेकिन हमें इससे फिर हो जाएगा 26, तो अप्रॉक्सी हो जाएगा 26, उससे ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा सबसे पास क्या 26, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, इन अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट 1.8 kg मॉइस्ट सॉइल वॉज फिलिंग द मोल्ड है
जिसका वॉल्यूम 944 सीसी है, उसका मॉइस्ट सॉइल का वेट कितना हो गया 1.8 kg। आफ्टर कॉम्पैक्शन अ सॉइल सैंपल वेइंग 23 ग्राम वॉज टेकन आउट फ्रॉम द मोल्ड, 23 ग्राम आप सॉइल निकाल लिए एंड ओवर ड्राइड फॉर 24 घंटे उसको ड्राई किए एट अ टेम्परेचर ऑफ 110 सीसी। वेट ऑफ द ड्राई सैंपल वॉज फाउंड टू विथ 20 ग्राम। जो वेट ऑफ द ड्राई सैंपल क्या है, मतलब वेट ऑफ द सॉलिड क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड 20 ग्राम है। टोटल वेट क्या है आपका 23 ग्राम है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स इज 2.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। थ्योरेटिकल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट दैट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू, एट दैट वाटर कंटेंट मतलब जो अभी वाटर कंटेंट है ना उस पर थ्योरेटिकल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ड्राई यूनिट वेट, थ्योरेटिकल मतलब जीरो एयर वॉइड, उसके रेस्पेक्ट में गामा डी ये निकालना है। उसका वाटर कंटेंट कितना होगा जितना अभी सैंपल में है, सैंपल में कितना है तो उसको हम ड्राई ओवन से निकालें ना, तो वेट ऑफ वाटर कितना है 23 माइनस 20, जो वाटर है वही उड़ेगा तो 23 माइनस 20 उड़ गया, तो ये होगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड करेंगे, ये क्या होता है वाटर कंटेंट। वेट ऑफ सॉलिड कितना है 20, तो हो गया 3/20, ठीक है, ये वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है। अब आपका गामा डी मैक्स थर्टिकल ये क्या रहता है गामा डब्ल्यू जी 1+WG गामा डब्ल्यू कितना है इसमें कुछ दिया नहीं है तो 9.81 ले लेते हैं। जी कितना है 2.7, 1+W 3/20, जी कितना है आपका 2.7, ठीक है, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका गामा डी मैक्स हो गया। सो आपका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका OMC SP एंड MDD SP डिनोट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो गया, MDD मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो ये हो गया आपका मॉइस्चर कंटेंट दैट इज W, ये आपका ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो ये SP हो गया स्टैंडर्ड प्रॉक्टर। एंड OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट MP and MDD maximum dry density MP denote the optimum moisture content and maximum dry density obtained from modified proctor, ये modified proctor हो गया, ये standard proctor हो गया, compaction test respectively which of the following is correct, तो उसके बीच में रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बना देते हैं, तो ये आपका गामा डी है, ये आपका डब्ल्यू है, ठीक है, ये पहला ये बना, ये आपका ये बना, तो एक तो हाईएस्ट इधर आ रहा है, ये क्या है लाइट के केस में, लाइट मतलब आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब एसपी, एसपी लेते हैं इसको, ये आपका एमपी, एमपी आपका मॉडिफाइड प्रॉक्टर। तो जो गामा डी 1 है ये गामा डी 2 है ना, तो गामा डी 2 इज ग्रेटर देन गामा डी 1, मतलब गामा डी ड्यू टू एमपी, एमडीडी ड्यू टू एमपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए, तो कहाँ ग्रेटर देना, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। अब जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट ये हो गया आपका 2 के रिस्पेक्ट में, ये 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब W ऑफ SP इज ग्रेटर देन W ऑफ MP, तो जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर के लिए उसके लिए वाटर कंटेंट है वो आपका ग्रेटर होगा, तो इसमें ग्रेटर क्या होना OMC ऑफ SP, ये ग्रेटर हो गया OMC ऑफ MP, सो B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आपके 2 मार्क्स से इतने ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ये आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऐसे नहीं है कि हर साल आ रहा है, लेकिन स्टिल कॉन्सेप्ट आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।